नीमच जिले के जावद में वार्ड नंबर 5 अंतर्गत आईटीआई के समीप कॉलोनी वासियों ने प्रशासन एवं नगर परिषद पर आरोप लगाए हैं कि आईटीआई जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण और नाली के पानी की निकासी की समस्या को लेकर अवगत कराया गया था, लेकिन बाद इसके कार्रवाई के नाम सिर्फ खानापूर्ति की गई है, जिससे आगामी दिनों में बारिश होने से मार्ग कीचड़ हो जाएगा और जल भराव की स्थिति बन सकती है। रहवासियों की मांग है कि हमारी समस्या का निराकरण किया जावे। समस्या तो ये है कि हमारे कॉलोनी वासियों को क्या परेशानी आ रही है। एक तो इधर नालियाँ जो बना रखी है, इसका पानी का निकाल नहीं है कहीं पे भी, और दूसरा ये है कि ये रोड पे बनाने का आश्वासन दिया था, बाकी रोड का काम भी नहीं चल रहा है, रोड भी नहीं बन रहा है। क्या आपने इसको परिषद को या शासन को अवगत कराया इस बारे में? प्रशासन को एडीएम और तहसीलदार साहब और शिवमा साहब को तीनों को अवगत कराया और उनको लेटर भी दिया हमने। फिर क्या बोले वो बोले कि रोड बनवाएंगे। ये तो कब तक रोड बनाया, इससे कुछ लिखित में टाइम कुछ नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ प्रशासन द्वारा कुछ प्रशासन द्वारा जेसीबी आई थी 3 दिन तक, 3 दिन से अतिक्रमण तोड़ा, उसके बाद चौथे दिन वापस बंद कर दिया। क्यों बंद करा? आपने पूछा नहीं उनसे क्या कारण रहा है? अब वो पटवारी साहब आए नहीं ना, पूछे किससे। इसके अलावा क्या जैसे देखा जा रहा है कि नालियाँ भी यहाँ पर एक तरह से बनी नहीं है, रोड भी कच्चा है और बारिश आगामी दिनों में आने वाली है। अभी तो क्या है, देखो गर्मी है तो अभी क्या है, पानी आ रहा है तो गर्मी में पानी यही सूख रहा है। रोड पे इतना चलता है और ये मेन रोड है। आईटीआई के जितने भी बच्चे कॉलेज यहाँ आते हैं ना आईटीआई में, सारे इसी रोड से आते हैं और हम देखते हैं, उनको बोलते कोई कार्रवाई करो। सर को भी बोला उनको, बोले यार हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, तुम कॉलोनी वाले भी कार्रवाई करो। तो हमने भी अभी 5-7 दिन पहले कार्रवाई की। हमने एडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, शिवमो साहब को लेटर दिया, उनको बोले हाँ हम रोड बनवाएंगे आपका। जेसीबी आई, थोड़ा 3 दिन तक चली, अतिक्रमण भी तोड़ा, उसके बाद में वापस ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये तो ठंडे बस्ते में क्या मतलब क्या कारण रहा? आपने नगर परिषद से पूछा इस बारे में? नगर परिषद से पूछा तो वो बोले कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। बजट नहीं है, बजट का अभाव बता रहे हैं हमें, लेकिन इस तरह से कागजों में कहीं तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है रोड का। रोड का रिकॉर्ड नहीं है? अच्छा, ये आपके पीछे जो ये नाली निकली है, ये नाली कहाँ तक जा रही है आगे तक? ये नाली यही आईटीआई की यही एंड हो रही है। अभी मान लो बारिश आएगी तो पानी क्या है, पूरा बढ़ जाएगा और पानी का निकाल भी नहीं आगे। और ये तो टेम्पलेट बना रखी है अभी, और ये नाली का पानी हम ये नाले में डाल रहे हैं, तो सामने वाले ने हमारे को बोला कि इसमें मत डालो। इसके अलावा वार्ड नंबर 5 जहाँ पर निवास कर रहे हो, क्या और इसके अलावा क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या तो क्या, रात में जाते तो यहाँ रास्ते में कहीं पे भी लाइट नहीं है, सांप लंबे लंबे सांप घूमते रहते रोड पे। कितने सालों से रह रहे करीबन आप यहाँ पर? हमारे को तो साल भर हुआ अभी यहाँ मकान बनाने में। 7-8 साल तो हो गए, बाकी हमारे को साल भर ही हुआ अभी मकान बनाने में। आपका नाम? लाभचंद सावलिया। समस्या अपने करीब देखते जा रहे हैं अपन 10 सालों से। इस रोड की कह रहे आ रहा पेमेंट आ जाएगा गया, और पेमेंट कितनी बार आ चुके हैं और सभी आज दिन तक किसी ने सुनवाई नहीं करी है। अभी वर्तमान में क्या मतलब समस्या उत्पन्न हो रही है आपको, और किस तरह आपने नगर परिषद को अवगत करा इस बारे में? अभी हमने सब जगह लेटर दिए हैं जी, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 दिन तक जेसीबी चली, उसके बाद अलावा कोई मतलब नहीं है। कहाँ पर चलिए जेसीबी और किस तरह? क्या ये सब अतिक्रमण हटाने में करी और किसी खेत की नपती नहीं करी, और मन चाहे जैसे पटवारी तहसीलदार उन्होंने मन चाहे जैसा काम करा, कोई मतलब नहीं इनका। मन चाहे काम मतलब किस तरह का काम रुक गया है? काम रुक गया है, हटाया नहीं, क्या है मतलब? हटाया तो है, बाकी जितना इनको नपती करके 60 फीट की नपती जाने थी, बाकी नहीं हुआ है। 34-35 फीट भी रखा इन्होंने, और खेत के अतिक्रमण बहुत है, और इनमें खेतों की सबकी नपती करवाई जाए और ये नाले पक्का अभिकरण करवाया जाए और रोड बनवाया जाए। देखा जाए तो एक बारिश का समय भी आने वाला है। हाँ। और कच्ची सड़क है और एक तरह से नाला भी नहीं है बना सका है। क्या मतलब क्या मांग करते हो प्रशासन से? मतलब इसलिए क्या कि अपन ने नगर पालिका में भी सीओमओ के पास गए थे, उन्होंने बोला हमारे पक्ष में नहीं आता है ये, तो आगे हमने कार्रवाई की तो उन्होंने नगर पालिका वाले के ऊपर डोरा, वो एसडीएम तहसीलदार के ऊपर डोरते, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है आज। तो ये रोड किसके अंडर में आता है? फिर आपने इससे सब पूछा तो ये उनके ऊपर डोरते, ये इनके ऊपर डोरते, कहने का मतलब। काफ़ी लंबे समय से हम लोग प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि इस रोड को बनाया जाए, क्योंकि जब भी बारिश का मौसम होता है तो यहाँ निकलने की स्थिति नहीं होती है। गड्ढे भी हैं, पानी भर जाता है। लगभग 150 बच्चे रोज इस रोड से निकलते हैं, और बच्चों के साथ साथ आगे एक आदिम जाति का हॉस्टल बना हुआ है, वो भी बच्चे यहीं से निकलते हैं। बाकी किसान वर्ग है, ये कॉलोनी के रहने वाले हैं, हमारा स्टाफ, हम सब लोग मतलब ये रोड
बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इसको बनाया जाए। तो एक लंबे समय से हम इसकी मांग करते आ रहे हैं। इसके लिए हमने नगर परिषद को भी लिखा है, लेकिन नगर परिषद बार बार ये कह के टाल देती है कि ये हमारे नगर परिषद के क्षेत्र में नहीं आता है, तो अभी तक इस पे किसी प्रकार की कार्रवाई हुई नहीं है। तो सर आपने उनसे पूछा नहीं किया किसके क्षेत्र में आता है फिर ये? नहीं, उन्होंने बताया कि ये राजस्व के उसमें आएगा। तो राजस्व विभाग तो एक बहुत बड़ा हमला किसमें हाँ, आता है? इसके संदर्भ में मैंने एसडीएम सर को भी अवगत कराया था। इसके पहले भी जो भी एसडीएम रहे हैं, तो हम लंबे समय से मांग तो करते आ रहे हैं। इसके पहले इसका रोड का सर्वे भी हुआ था और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये रोड के मत की जमीन है तो इस पर रोड बनाया जा सकता है। तो अब ये प्रशासनिक पेच है कि रोड बनाएगा कौन, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो आपने इससे आगे जो उच्च अधिकारी इनको अवगत नहीं कराया आपने? नहीं, मैंने एसडीएम वगैरह और जो प्रशासनिक अधिकारी उनको भी अवगत कराया है। एक और आगामी दिनों में बारिश का समय भी आने वाला है। हाँ, और देखा जाए तो रोड कच्चा भी है, कीचड़ वगैरह भी हो सकता है, स्टूडेंट काफी परेशान भी हो सकता है इससे। तो इस बारे में आपने उच्च अधिकारी अवगत कराया? नहीं, मैं कई लंबे समय से इसको हम मांग करते हुए आ रहे हैं और बार बार पत्राचार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल सामने आया नहीं है। हाँ, वो एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उसमें हम लोगों ने कार्रवाई भी प्रारंभ की थी जी। और जेसीबी से अभी जो है वो अतिक्रमण हटाने के लिए भी बोला है और नाली बनवाने के लिए भी बोला है। नाली भी जो है अभी आगे नाले से जोड़ी जाएगी ताकि कोई भविष्य में जो है निकासी की कोई समस्या ना हो। और जो है उसके जो मार्ग के पक्के निर्माण के लिए भी जो है चर्चा हुई है और पूर्व से नगर परिषद द्वारा जो है संकल्प लिया गया है। तो ये काम शीघ्र ही सबसे पहले तो प्राथमिकता बेस पे जो है नाली की जो निकासी है वो नाले से परमानेंट रूप से करवाई जाएगी ताकि अभी फिलहाल जो मानसून सत्र में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उस कार्रवाई से उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब कार्रवाई निष्पक्ष रूप से नहीं हुई सर। नहीं, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी, सभी पक्षों को सुना जाएगा। और जो प्रशासन द्वारा जो जेसीबी चलाई गई थी सड़क के पास से खुदाई गई, वो जो पीछे आईटीआई के पीछे जाता है नाला, वहाँ तक खुदाई नहीं गई सर। ये अभी निश्चित तौर पे मेरे नॉलेज में संज्ञान में है और मैं आगे जाके इसमें देखूंगा 4 तारीख के बाद में, चूंकि मतगणना है तो मेरा भी अभी मौका देखने का उसमें है और आगे की कार्रवाई में हम करवाएंगे।